हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। उधर मैं सो रही हूँ, इधर पापा सो रहे हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी सो ही रही थी। मम्मी उठ चुकी है, आयुष उठ चुका है। तो आयुष वीडियो बना रहा है, मम्मी काम कर रही है। तो ये देखिए, सबसे पहले मम्मी सुबह सोकर उठती हैं, पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती हैं, रसोई से लगाकर कमरे से। वैसे तो सुबह लगती है एक बार, फिर दोपहर में लगती है, लेकिन मम्मी सबसे पहले उठती हैं, झाड़ू ही लगाती हैं। झाड़ू लगा दी, उसके बाद यहाँ पर करेंगी धुलाई। मतलब गेट के बाहर पूरा जो है ना, यहाँ पर ये धोती हैं। सुबह सुबह मोटर चलती है तो पानी आता है, तो मम्मी पहले पूरा धोती हैं। फिर उसके बाद जो है आगे आप लोग देखिएगा क्या क्या करती हैं। आज हमने सोचा कि चलो सुबह का थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं सुबह का रूटीन, मतलब सुबह सुबह कैसे क्या सारे काम करते हैं। तो इसीलिए फिर आज मम्मी सुबह सुबह उठ गई थी और इसको भी उठा लिया था। इसको कह रही थी कि तू वीडियो बना दियो, मैं काम कर लूंगी। और वैसे तो मम्मी रोज ही सुबह जल्दी उठती हैं, 6 बजे, कभी 6 बजे से पहले ही। हम लोग ही बस लेट उठते हैं। तो यहाँ पर मम्मी उठ चुकी है, बाहर के सारे काम निपटा दिए, मतलब झाड़ू लगा दिए, बाहर धुलाई कर दिए। उसके बाद यहाँ पर पानी भर रही थी, सारी बोतलें मांज के। और फिर यहाँ पर पानी भर रही हैं। पानी भर के लगा देंगे फ्रिज में। रात में सारी बोतलें खाली हो जाती हैं, सब खाना वगैरह खाते हैं तो वही सब ठंडा पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पानी भर रही थी और ये बोतलें ले जाके लगा रहा था फ्रिज में। ये देखे, यहाँ पर पूरी फ्रिज खाली पड़ी थी, एक भी बोतल नहीं थी। और हमारे घर की आदत क्या है कि सब सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहले पानी ही पीते हैं। तो इसलिए मम्मी ने यहाँ पर सारी बोतलें भर दी है। बड़ी वाली बोतल रखती हैं खाना बनाने के लिए और छोटी वाली पीने के लिए। वैसे पानी भी भर चुकी थी मम्मी। उसके बाद यहाँ पर घिया लेकर आ गई। एक घिया लिए छोटी सी, क्योंकि कम ही सब्जी बनाएंगे, ज्यादा फिर कोई खाता नहीं है, बच जाती है शाम को तो वो फेंकी ही जाती है। वैसे घिया तो और भी रखी है, लेकिन मम्मी कह रही थी मैंने कम ही बनाई थी, एक ही घिया। तो यहाँ पर एक घिया लिए, इसको सबसे पहले छील लेते हैं और इसको धो लेंगे। और इसका मम्मी बनाने वाली है कोफ्ता। और अब की बड़े ही दिनों बाद मम्मी कोफ्ता बनाने जा रही है। करीब 3 से 4 महीने हो गए होंगे, तो आज जाके कोफ्ता बनाने जा रही है। घिया का कोई खाता नहीं ना, मतलब कोफ्ता वगैरह जो है सब कम पसंद करते हैं, इसीलिए फिर मम्मी ज्यादा बनाती नहीं है। और फिर सुबह के टाइम कोई भी सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, तो मम्मी ने कहा फिर मैंने कोफ्ता ही बना लिया। क्योंकि अगर खाली घिया बनाते तो वो भी कोई नहीं खाता है। कोफ्ता जो है थोड़ा बहुत सब खा भी लेंगे चावल के साथ, तो फिर इसीलिए मम्मी ने यहाँ पर सोचा चलो कोफ्ता ही बना लेते हैं आज। और काफी दिनों बाद बना रही है तो सब खा ही लेंगे। तो यहाँ पर घिया को घिस लिया है, घिया या लौकी कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर डाला है बेसन, मतलब जितना घिया में चाहिए उतना बेसन डाला है। उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, मतलब सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, क्योंकि अभी इनके कोफ्ते बनाएंगे बड़े बड़े से। वैसे तो दोस्तों सबका बनाने खाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मम्मी अपने तरीके से बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्दी, नमक, ये सारे मसाले डाल दिए और लिया है थोड़ा सा पानी। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मतलब पानी की जरूरत है तभी डालेंगे, वैसे तो घिया में पानी होता ही है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी डालेंगे, फिर बनाएंगे कोफ्ता। तो ये देखिए मम्मी ने इस तरीके से इसको फेंट लिया है, यानी कि बना लिया है। कोफ्ते बनाने के लिए बड़े बड़े से पकौड़ियाँ बनाएंगे। वैसे देखिए इस तरीके से मम्मी बनाती है, दोनों हाथों से बड़े बड़े। और कोफ्ते वगैरह क्या है, जब थोड़े से बड़े बड़े ही बनाओ तभी अच्छे लगते हैं, फिर छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मम्मी सारे कोफ्ते जो है बनाती जा रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम सारे कोफ्ते को बना के निकाल लेंगे प्लेट में, और फिर प्याज टमाटर का इसमें तड़का लगाकर फिर मम्मी बनाएंगी। तो ये देखिए उधर कोफ्ते पक रहे हैं और यहाँ पर मम्मी प्याज काट ले रही हैं, क्योंकि एक तरफ सारी तैयारी करते भी जाएंगे, क्योंकि टाइम से खाना बनाना होता है ना। तो इसीलिए फिर मम्मी जो है एक साथ काम करती जाती हैं। जैसे एक काम हो रहा है तो फिर दूसरा भी हाथ के हाथ निपटा लेती हैं,
क्योंकि मेरी तो सुबह उठने की आदत नहीं है, मैं जल्दी उठती नहीं हूँ ना, तो इसलिए फिर मम्मी मुझे उठाती भी नहीं है। आज तो खैर तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर इसीलिए मम्मी ने उठाया ही नहीं। तो उधर प्याज पक रहा है, उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले जो है निकाल लिए हैं, मतलब स्वाद के अनुसार जैसे भी मसाले पड़ेंगे उस तरीके के मसाले निकाले हैं। प्याज पक गया है, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं ये मसाले जो निकाले हैं सारे, और फिर एक टमाटर काट के डाल देंगे। और मम्मी इस तरीके से कोफ्ता बनाती है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, खास करके चावल के साथ कोफ्ता खाओ तो अच्छा लगता है। और उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर एक टमाटर मंगवाया है, तो ये भी काट कर डाल देते हैं। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से पक चुका था मसाले में। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने सारे कोफ्तों को डाल दिया है मसाले में। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले ग्रेवी को पका लेते हैं, मतलब मसाले में ही पानी डाल देते हैं, जब उबल जाती है जब उसमें कोफ्ते डालते हैं। लेकिन मम्मी ऐसे बनाती है, पहले कोफ्ते को मसाले में भून के फिर पानी डालती है। तो उधर वो सब्जी छौंक दी, वो पक रही है। उसके बाद कह रही थी जब तक यहाँ पर आटा लगा लेते हैं, तो आटा लगा के तैयार कर लेंगे। और चावल मम्मी सुबह सुबह नहीं बनाती है, मतलब दोपहर में बना लेती है, क्योंकि सुबह जल्दी होती है। तो फिर कहती है अगर दोपहर में खाना है तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो मम्मी ने सुबह बनाए थे कोफ्ता और रोटी, और फिर चावल मैंने दोपहर में बनाए थे। तो यहाँ पर वो सब्जी में भी उबाल आ चुका है, तो काट कर डाल देते हैं हरा धनिया, और अब डाल देंगे ऊपर से गरम मसाला। तो बस सब्जी लगभग पक ही गई है, क्योंकि इसमें जब थोड़ी सी ग्रेवी होती है जब भी अच्छी लगती है कोफ्ते की सब्जी, और ऐसे खाली पकौड़े खाओ तो फिर वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने मतलब अच्छे से ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी जो हम लोगों ने दोपहर में खाई थी चावल के साथ। उसका वीडियो तो नहीं बन पाया था। तो सब्जी बन गई थी, उसके बाद यहाँ पर मम्मी बनाने लगी थी फटाफट से रोटियां। रोटियां तो सुबह कम ही बनाती है, मतलब टिफिन ले जाते हैं ना, तो उतनी बनाती है, फिर बाकी बाद में मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने बस थोड़ी बहुत ही रोटियां बनाई थी, मतलब जितनी टिफिन ले जाते हैं लोग उतनी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने दूध गर्म करके भाई को दे दिया था उसके कप में, और फिर चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि वो चाय पीता नहीं है। तो फिर मम्मी उसको दूध दे देती है, फिर हम लोग चाय पीते हैं, मतलब चाय नाश्ता बाद में करते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ चाय भी बन रही है, और इधर दूसरी तरफ मम्मी टिफिन लगा रही है, मतलब भाई का वो भी जाएगा, टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर टिफिन लगा दे, एक तरफ चाय बन जाएगी, और जब तक मैं भी उठ चुकी थी जब मम्मी टिफिन लगा रही थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था। और दोस्तों सुबह का वीडियो तो यहीं तक की बना था, इसके आगे कोई भी वीडियो नहीं बना था। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं इस मतलब शाम को, शाम के वही 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी करने जा रही है खाने की तैयारी, और शाम को खाने में बना रही है दम आलू की सब्जी। सुबह कोफ्ता की सब्जी बनाई थी, आप लोगों ने तो देखा ही था, तो वो रखी हुई है थोड़ी। और यहाँ पर अब मम्मी बनाने जा रही है दम आलू। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मम्मी ने सारे आलू को फोड़ लिया है। वैसे आलूओं में छेद भी कर सकते हैं, लेकिन मम्मी फोड़ के ही बनाती है हमेशा, इस तरीके से जल्दी हो जाता है। तो और उसके बाद यहाँ पर चावल भी धोकर डाल देंगे। सुबह चावल बनाए नहीं थे, सबने रोटी खा ली थी। फिर मम्मी ने कहा अब क्या ही करेंगे चावल बना के, तो अब बनाएंगे मतलब शाम को। तो यहाँ पर चावल मम्मी ने चढ़ा दिए थे फटाफट से धो के। उसके बाद फिर दम आलू की सब्जी छौंकी थी, और उसकी पूरी रेसिपी हमने आप लोग को नहीं दिखाई थी, क्योंकि कई बार तो फिर बना चुके हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करिए, तो फिर इसलिए हमने ज्यादा रेसिपी फिर दिखाई नहीं थी। यहाँ पर मम्मी ने मसाले जो है अच्छे से पका लिए। उसके बाद यहाँ पर आलू डाल देंगे, और फ्राई नहीं करे, बस ऐसे ही फोड़ के इनको डाल दो तो अच्छा लगता है। जो इनके आलू का जो ग्रेवी होती है, यानी कि रसा होता है, वो आलू के अंदर भर जाता है, तो अच्छा लगता है। फिर इसलिए मम्मी ने फ्राई नहीं करी थी, बस कच्चे आलू ही छौंक दिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है पानी, ग्रेवी जितनी रखनी है उस हिसाब से, क्योंकि चावल के साथ ग्रेवी अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर मम्मी ने ग्रेवी थोड़ी सी ज्यादा ही रखी है। और फिर उसके बाद सब्जी को ढक दिया पकने के लिए। फिर 20 मिनट बाद आप लोग को दिखाते हैं सब्जी कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुई है। ये देखिए बड़ी अच्छी सब्जी बनी थी दोस्तों, अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर मम्मी ने इसमें डाल दिया ऊपर से हरा धनिया। तो ये देखिए सब्जी बनके तैयार है। कुछ इस इतनी ग्रेवी रखी थी मम्मी ने, मतलब न ज्यादा न कम, इस तरीके से। और फिर चावल बनाए थे। तो चलिए फिर उसके बाद लगाते हैं थाली और आप लोग को दिखाते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों ज्यादा कुछ खास नहीं बना था, बस नॉर्मली जो भी था थोड़ा बहुत हमने आप लोग को दिखाया। तो ये देखिए थाली लग चुकी है, खा लीजिए आप लोग भी।
तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का ये छोटा सा वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से